की ट्वीट के हवाले से जो उन्होंने के साथ डील की तौसीक को बयान किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी मदासराई की है, इसके असरात क्या देख रहे हैं आप? मदासराई के या कर्जे मिलने के? भाई वो मदासराई तो वज़रा का काम है कि करें वज़ीर आज़म की। वो वक्ती असरात तो उसके अच्छे होंगे, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। वो उसी से कुछ स्टेबल हुई अपने शेयर मार्केट भी, और उसी से डॉलर की प्राइस भी गिरी। कुछ अरसे के लिए इसके असरात अच्छे होंगे, लेकिन एक तो ये है कि ये रुपए काफ़ी नहीं है। इससे ये सर्टिफिकेशन हो जाएगी, कहीं से और भी आपको पैसे मिल जाएंगे, एक रास्ता खुल जाएगा। लेकिन कोई मुल्क कर्ज पे नहीं चलता है। कोई भी मुल्क जो है वो अपनी सनती और ज़री पैदावार और अपनी सादा अल्फाज में अपनी बरामदात पे चलता है और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे चलता है। जितने आपके पास पैसे, जैसे घर का बजट होता है इसी तरह मुल्क का बजट होता है। जितने आपके पास पैसे हैं उतने खर्च करें। तो थोड़ा बहुत कर्ज लिया जा सकता है, तरक्याती मंसूबों के लिए लिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसमें ये चंद महीने, 6 महीने, 8 महीने सैलाब की वजह से सूरत हाल और भी ख़राब है। तो ये वक्ती असरात इसके अच्छे होंगे। सवाल ये है कि देर पर मनसूबाबंदी क्या कर रहे हैं। हारून साहब, जो खान साहब ने मशवरा दिया था अपने जलसे में कि इन्हें नए टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम सैलाब ज़दा इस वक्त मुल्क बन चुके हैं, बहाली का काम भी करना है, उस पर भी फंड्स लगने हैं। तो आपके ख्याल के अंदर वफाकी हुकूमत ने इस पर कोई इकदाम उठाए होंगे? क्या खाक इकदाम उठाए जी? वो तो उल्टा उनसे नाराज हो गए। ये अमेरिका को हमारे खिलाफ करना चाहते, ये रीनिगोशिएट क्या करेंगे? हमने कोरोना पे रीनिगोशिएट किया था ना। सारी दुनिया में जब भी कहीं कोई कुदरती आफत आती है, कोई वबा फैल जाती है, सैलाब आ जाते हैं, ज़लज़ला आ जाता है, हमेशा रीनिगोशिएट किया जाता है। मगर ये तो देखिए, प्याज और टमाटर की किल्लत होगी, ईरान से नहीं मंगवा रहे। ईरान में ढेर पड़े हुए हैं प्याज और टमाटर के। ये मौसम है वहाँ के, वहाँ इन सब्जियों के पैदा होने का। ये कह रहे हैं इंडिया से मंगवाएं, और बिजनेसमैन को मैसेजेस भेज रहे हैं कि इस रास्ते में जितनी रुकावटें आप काम शुरू कर दें हम दूर कर देंगे। ये अमेरिका से क्या मुज़ाकरात करेंगे? रूस से तेल नहीं खरीद सके, गैस नहीं खरीद सके, वो देने के लिए तैयार थे। खान साहब को के ज़माने में तो खैर ज़्यादा रियायत देने के लिए तैयार थे, फिर भी 25% रियायत तो मिनिमम मुमकिन थी। और ये कहते रहे कि जी कोई बात ही नहीं उस पर। फिर कहा कि ख़त लिखा हुआ जवाब नहीं आया। ये 1880 है, इसमें ख़त लिखे जाते हैं। इसमें तो फ़ौरन बात होती, यहाँ रूसी सफ़ीर मौजूद नहीं है, उससे बात नहीं कर सकते, और फ़ौरन मैसेज पहुँचता है और फ़ौरन उसका जवाब आता है। रूसी तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, उधर पाइपलाइन भी बिछाना चाहते हैं, स्टील मिल में भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वहाँ से भी वो सेंट्रल एशिया से भी पाइपलाइन लाने के लिए तैयार हैं गैस की, इसलिए कि उन्हें तो गैस बेचनी है, उन्हें तो ज़रूरत है। उनके तो यूरोप के साथ कशीदगी, अमेरिका के साथ कशीदगी हो गई है। ये तो उसके लिए तैयार। रीनिगोशिएट उन्होंने क्या करना था? ये तो इतना डरे हुए थे, इस कदर खौफजदा थे कि ये बयानात दे रहे थे को नलकियाँ लगी हुई हैं, नलकियाँ हटा लेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते अमेरिका के बगैर। ये खान साहब ने ये जसारत कैसे की? और खान साहब की जसारत का ये नतीजा निकला कि अमेरिकी सफ़ीर वहाँ गया, गाड़ियाँ लेके गया, मदद ऑफर की, ये कहा मिल के काम करेंगे। अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि जो भी हुकूमत आएगी उसके साथ मिल के काम करेंगे। उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की इमरान खान के साथ। ये कहाँ अपना रीनिगोशिएट कर सकते हैं? हारून साहब, आपको याद होगा जब अवामी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा था तो वफाकी हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरी कंपनीज जो थी पाकिस्तान में, उनसे ये बाज़पुरस की थी कि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है, कौन सी मशीनरी है कि ये रशिया के तेल को रिफाइन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बहुत सी कंपनीज ने ये कहा था हमारे पास सिस्टम मौजूद है। उसके बाद फिर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। नहीं होगी नहीं ना पेशरफ्त। मैं आपसे कह रहा, ईरान से गैस नहीं ले सकते, वो नेक्स्ट डोर है। आपको पता कितनी किस कीमत में पड़ेगी? वो तो कोई 1/3 कीमत में पड़ेगी। और देखिए ना, गैस को पहले ठंडा किया जाता है 140 टेम्परेचर, -140 पे, फिर उसको ठंडा करके फिर उसको बहरी जहाज़ों के जरिए लाया जाता है, फिर उसको दोबारा लिक्विड की शक्ल दी जाती है। फिर वो इस सारे प्रोसेस में चोरी भी होती है, ज़ाया भी होती है। पाइपलाइन में ये सारे नुकसानात बहुत कम हो जाते हैं। आप ईरान से, आप उनसे कहीं जाएं भाई हम मर रहे हैं, सैलाब आ गए, वैसे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बहुत ख़राब है, दरामदाद ज़्यादा है, बरामदाद कम है, आप हमारे कैसे खैर खाएं? वो कोशिश की जाती
अगर और चीन के साथ भी बाद मामलात बेहतर किए जा सकते थे, रूस के साथ भी बेहतर किए जा सकते थे, मगर इतने खौफ की हालत में कोई, न खौफ की हालत में, न नफरत की हालत में, न मोहब्बत के आलम में कोई आदमी इंसानी ज़हन ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। तो ये रिफाइनरियों से क्या पूछते रहे जी? ये तेल रिफाइन करने के सिर्फ पाकिस्तान में ही तो कारखाने नहीं हैं, रास्ते में कितने मुल्क हैं, उनसे हो सकता है चीनी आपको रिफाइन कर दे। ये ठीक है कि उसमें फिर आपका कीमत जो है वो कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन अगर 20% बचती है तो कितनी बचती है? 24 बिलियन डॉलर का अंदाजा है। 22 से 24 बिलियन, 20 से 24 बिलियन डॉलर कह लें, तो 20% अगर बचत हो जाए तो 5 बिलियन डॉलर, 1000 अरब रुपए, और उसके साथ प्राइवेटाइजेशन की तरह तेजी से कर लें, सलीका मंदी से कर लें, गड़बड़ उसमें न करें, तो आपका मसला हल हो जाए बड़ी हद तक। हारून साहब, जिस तरह ये बात हमारे यहाँ पिछले 2-4 दिनों में की जा रही है और बिलखुसूस वफाकी हुकूमत के वज़रा ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए हमें सैलाब ज़दगान की हिमायत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यही पैगाम आज मरियम नवाज साहिबा भी लेकर सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर निकली हुई थी। लेकिन आज ही के दिन फिर एक ऑडियो का लीक हो जाना, आज ही के दिन IMF की मंजूरी भी हो जाना, पूरे मंजरनामे को किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, वो IMF का तो खैर अलग है, मैं नहीं समझता उसका इससे ताल्लुक होगा तो ये बड़ी दूरअज़कार बात है। लेकिन वो पहले उन्होंने ऑडियो लीक की, फिर कोई 63 गाड़ियों के साथ गालिबन वहाँ तशरीफ़ ले गई जिसमें एक में भी खुराक नहीं थी। अब फिर ये कहा सियासत पे बात नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब डट के इमरान खान की मजम्मत कर चुकते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये सियासत का वक्त नहीं है। ओ भाई, सियासत का वक्त नहीं है तो आदमी की गवाही जो है वो अल्फाज से नहीं होती, अमल से होती है। लोग कोई अंधे हैं, बहरे हैं, लोगों को नजर नहीं आ रहा। आप कहते हैं जी साजिशें हो रही थी, ये हो रहा था, मुल्क को तबाह कर दिया, लेकिन सियासत नहीं करनी चाहिए। तो किसको कह रहे हैं कि कौन साजिशें कर रहा था और कौन जनाब मईशत को तबाह? मईशत तो नहीं तबाह कर रहे थे खान साहब ने तो कोरोना से फाइट किया, ये नहीं कोई एक्सीलेंट नहीं मईशत चलाई। पहले फैसले गलत थे। IMF के पास जाना था तो बर वक्त जाते, और जो वजारत ख़जाना को जो फैसले करने थे वो ठीक वक्त पे करते और सही खतूत पे करते। फिर ये वज़राए ख़जाना का बदलना इतनी तेज़ी से, लेकिन फाइनली तो कोरोना से फाइट भी कर लिया और 6% ग्रोथ रेट भी हासिल कर लिया। उसके बाद तो डॉलर इस बुरी तरह गिरा है, महंगाई जितनी उनकी 3.5 साल में, उनके 3.5-4 महीने में हुई है। तो सियासत अगर नहीं करनी है तो जो आदमी वाज कर रहा हो उसको पहले अमल करना चाहिए। वो गुड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुफस्सिरीन और फ़क़हा। गुड़ तो नहीं होता था मदीना में, लेकिन ज़ाहिर है कोई मीठी चीज़ होती थी, खजूर से मेरे ख्याल में बनाया जाता था, और तो मीठी चीज़ उस इलाके में कोई पैदा होती नहीं है। तो वो एक खातून अपने बच्चे को ले गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मीठी चीज़ें बहुत खाता है। वैसे वो गुड़ कहते हैं, लेकिन मेरा गुड़ नहीं था, मीठी चीज़ें बहुत खाता है। आपने फरमाया कल आना। अब वो कल आई, आपने उसको नसीहत की, जैसे मोहब्बत से, नरमी से, दलील से, शफकत से करते थे, और बड़ी जल्दी कम्युनिकेशन डेवलप कर ले। बच्चों के साथ तो ख़ास तौर पे बहुत ही उल्फत के साथ पेश आते थे। तो उसे मना किया। तो खातून ने पूछा आपने कल क्यों नहीं किया था? फरमाया कल मैंने खुद मीठा खाया था। ये नहीं परहेज़ किया, हालांकि आपको मीठा पसंद था, परहेज़ किया ये बताने के लिए।